भाई अपनी बातें कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण सबसे पीछे खड़े हैं, टेढ़ी टांग वाले मुरली मनोहर घनश्याम सबसे पीछे खड़े हुए हैं। इतने में अर्जुन की दृष्टि कृष्ण के ऊपर पड़ी और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पे पड़ते ही अर्जुन की सृष्टि खुल गई। जैसे सृष्टि खुली है, प्रभु कृपा करके आप हमारी आंखें खोलो। भगवान कृष्ण बोल पड़े, ब्रह्म बंधो आतताई बधारण, आतताई बधारण, मैं ओ भे मानाथ अपसर्गो से संस्मृता। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन शास्त्र में ऐसा वर्णन है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी क्यों नहीं हो उसको कभी मत मारो। लेकिन अर्जुन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आतताई बधारण, बालकों का हत्यारा कोई भी कैसा भी क्यों न हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब द्वारकाधीश दो तरह की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है बिल्कुल मत मारो, ये बालकों का हत्यारा छोड़ना मत, बिल्कुल मारना है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, पूरी सभा में सन्नाटा, सब के सब शांत खड़े हैं। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन हमें तो ऐसा लगे है कि न्यायालय के अंदर न्यायाधीश एक ऐसा हो, एक कोर्ट के अंदर एक ऐसा मजिस्ट्रेट बैठ जाए ना तो कोर्ट की व्यवस्था ठीक ठाक ही चले। मारना है, छोड़ना है, मारना है। लेकिन आपको पता है पूरी सभा में सन्नाटा छाया। गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया, पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजय विप्र, गाइए, सकल गुणहीना, पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्रन गुणगण वेद प्रवीणा, पूजय वेद। आनंद लीजिए, ये मानस के महामंत्र है, इनको कोई भी बोल सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल सकता है, अनपढ़ भी बोल सकता है, विद्वान भी बोल सकता है और कोई भी भाषा में बोल सकता है। हमारी मानस की भाषा अवधी भाषा है, अवधी। इस भाषा को हमारे गोपी भाई बड़े सुंदर भाव से बोलते हैं। पूजय विप्र सकल गुण, सकल गुणहीना, गुणहीना, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्रन गुणगण वेद प्रवीणा, परहित सर्व
सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया। क्या करूं? इसको मारना भी है, इसको बचाना ही है। भगवान दो प्रकार की बात करते हैं, लेकिन अर्जुन कोई कम नहीं है, ध्यान रखना। जिस अर्जुन ने भगवान कृष्ण की मुखारविंद से गीता सुनी है, क्या अर्जुन को कम हो सकता है क्या? चरणों में गिरा और चरणों में गिर के महाराज प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, अश्वत्थामा जाने लगा। अर्जुन दौड़ता 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 अश्वत्थामा के बाल पकड़े हैं, और अश्वत्थामा के जैसे ही बाल पकड़े और बाल पकड़ के जो भारी सभा में ले आया, भारी सभा के अंदर लाया है। एक बात कहूं क्या? ब्राह्मण का अपमान करना ही ब्रह्म हत्या है। माथे के बाल नोच लिए। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि है, मणि, उस मणि को खींच के निकाल दिया और धक्का मार के सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार करना चाहिए था कि अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, दंड दे के बाहर निकाला है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, वो मरते मरते दम तक अपनी दुष्टता छोड़ते ही तो नहीं है। अश्वत्थामा ने सोचा, हो मुझे दंड दिया है, लेकिन इसके वंश में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचा, अब है ही तो कौन? अभिमन्यु पहले युद्ध में मारा गया, 5 ये अभिकल मैंने मार दिए, अब है कौन? फिर पता चला उत्तरा है, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु है। अभिमन्यु जब मारा गया था उस समय बच्चा गर्भ में था, तो उत्तरा के गर्भ के बच्चे को मार देता हूं कि फिर कभी उसका कोई पानी देने वाला बचेगा नहीं। सज्जनों, उत्तरा के गर्भ में कौन है आप जानते होंगे। भाई त्रिलोक जी ने पहले बता दिया। उत्तरा के गर्भ में परम लाडले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री परीक्षित जी महाराज है। सज्जनों, जैसे ही उत्तरा के गर्भ के ऊपर आक्रमण किया, और जैसे आक्रमण किया उसी समय उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान कृष्ण से स्तुति करती है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। मेरी माताओं से बात कहूं क्या? मान लोगी क्या? मानोगी तो हाथ खड़ा करके बताओ, नहीं मानोगी तो मेरी सौगंध है। मानना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए, संकट आए ना, तो किसी पंडित पैगंबर के चक्कर में मत आओ। हमारे राजस्थान में ज्यादा वो चलते हैं, कौन? भोपा। भोपा, हाँ, ये सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं।
वहां जाएंगे, वो कुछ लेके जाएंगे। आजकल हमारे उनको कुछ हो गया है, हमारे आजकल उनके बड़े पैर दर्द करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, मेरा हाथ दर्द करता है, पता नहीं क्या हो गया, आप कुछ बता दो। उनको रात भर नींद नहीं आती। क्षमा कर देना, जिसको पूछने जाते हो ना उनको खुद को नहीं आती। जिसके पास आप जाते हो ना पूछने के लिए, उनको खुद को नहीं आती। मैं विश्वास दिलाता हूं मंच से, मत पूछो। आजकल तो बहुत वो एक नई देवी चली है, घर घर बोलती है। वो पता नहीं क्या है, वो हर 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 माथा वो बुला देती है। बोल मेरे तो वो देवी बोले राम 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 राम। इतनी देवी सस्ती है, तेरे घर बोलेगी। अरे हम दिन भर भजन करते, पूजा करते, पाठ करते, यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, प्रवचन करते, कभी दर्शन भी नहीं देती, और तुम्हारे यहां बस देवी बोल रही है राम राम राम। क्षमा करना मुझे। इसलिए मेरी माताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि तुम किसी के चक्कर में ज्यादा मत आओ। तुम्हारे जीवन में कभी दुख आया है, कभी आपको कुछ पूछना है, तो श्रीमद् भागवत प्रमाण है। और भागवत के इसे प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। इसको नोट कर लो और कमरे में बंद होके दोनों हाथ ऊपर करके ठाकुर को पुकारना। ठाकुर तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाएगा। ये प्रमाण है महाराज। द्रौपदी क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन कि देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्पर यत्र मृत्यु हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा तुम भले मत करो। एक मां है, देखो मां क्या कह रही है, आप विचार करेगा। अपने प्राणों की रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं कह रही है, हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा तुम भले मत करो, लेकिन मेरे गर्भ में मेरा प्राणास्त्र शिशु है, मेरे गर्भ में मेरा एक सुंदर शिशु है, बालक है, प्रभु आप उसकी रक्षा करो। मां अपनी नहीं अपने बालक की रक्षा करती है। जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करते हैं, ऐसे महाराज मां अपने बालक की रक्षा सुरक्षा करती है। उसी समय भगवान ने कहा, अरे देवी एक बार तुम अपना मात्र भाव लाओ, अपने दिल में मेरे प्रति ये भाव, भगवान का भाव छोड़ दे, मात्र भाव। और जैसे ही मात्र भाव लाते ही भगवान ने छोटा सा रूप लिया, और छोटा सा रूप लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए भगवान। और उत्तरा के गर्भ में छोटे से बालक के रूप में होके श्री परीक्षित की अपने चक्र के द्वारा रक्षा सुरक्षा करी है। एक रूप से भगवान उत्तरा के बाहर खड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के अंदर गर्भ में है। और बाहर से कहते हैं, प्रभु उत्तरा बहन कैसा महसूस हो रहा है? बोल बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूं मेरी ठाकुर जी। आप भी ऐसे नाता जोड़ो उत्तरा की तरह। भगवान ने रक्षा करी। कुंती मां को पता चला, कुंती मां रोने लगी, हे भगवान जब जब हमारे दिल में दुख आया हमने आपको पुकारा और आप हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार हो प्रभु। कुंती ने अद्भुत स्तुति करी है। श्रीमद् भागवत में महाराज कुंती ने 26 श्लोकों में स्तुति करी है, 26 श्लोकों में। हे द्वारिकावासिन देव देव जगत्पते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय च।
ये गोपाल तुम्हें प्रणाम करती हूं। तुम निर्गुण निर्विकार हो, अखिल ब्रह्मांड नायक हो। भगवान कृष्ण ने कहा, ए भुआ जी पागल हो गई क्या? मुझे ऐसा लगे तेरी खोपड़ी खिसक गई। कैसे? बोले मैं तेरा भतीजा हूं, भतीजा, और तू मुझे भगवान बता रही है। कुंती भुआ ने कहा, प्रभु बस यही तो सबसे बड़ी बात है। तुम किसी को भुआ बनाते हो, तुम किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन ये पता है कि सबका परम